आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन उत्पत्ति का किताब उसका 15 अध्याय 1 पद से लिया गया है। वचन का हेडिंग है अब्राहम के साथ परमेश्वर का वाचा बांधना और इसहाक का जन्म लेना। आज की इस वचन में जानेंगे कि जो अब्राहम का पुत्र इसहाक था उसका जन्म कैसे हुआ और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कैसी कैसी वाचा बांधे, कौन कौन से वाचा को बांधे। तो आते हैं आज के वचन पे। दरअसल जब अब्राहम रात के टाइम गहरी नींद में सोया था तभी परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और दर्शन में अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करते हुए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और ढाल मैं हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरा ढाल और प्रतिफल मैं हूँ। तब अब्राहम ने परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा कोई वंश नहीं है, मेरे पास कोई बालक बच्चा नहीं है, आपने कोई मुझे बालक नहीं दिया, आपने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, मैं तो निर्वंश हूँ और जो मेरा संपत्ति है, जो मेरा राज्य है, उसका वारिस तो दूसरा होगा, यानी जो एलिएजर है, यानी जो दमिश्कवासी है, वो मेरा वारिस होगा। ये अब्राहम परमेश्वर को बता रहा है। तब परमेश्वर इतना बात अब्राहम को सुनते हैं। तब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधते हैं। वाचा यह बांधते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को उसी रात में बोला कि तू अपने तंबू से बाहर निकल और बाहर निकल के जो आकाश के तारा है उसको गिन। क्या तू उसको गिन सकता है? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। अब्राहम ने बोला नहीं परमेश्वर, मैं इसे तो गिन नहीं सकता। तब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यही वाचा बांधा कि इसी तारे के जैसे तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का पहला वाचा बांधना था अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि ऐसे ही जैसे तारे हैं इसी तारे के जैसे तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम सोचने लगता है कि मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उम्र भी धीरे धीरे ढलता जा रहा है। तब परमेश्वर कुछ दिनों के बाद अपने स्वर्गदूत को फिर अब्राहम के पास भेजते हैं। उस टाइम 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास आते हैं। दोपहर का टाइम था और 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास आके, क्योंकि जब अब्राहम अपने तंबू के द्वार पे बैठा था तभी 3 लोग स्वर्गदूत एक मनुष्य के रूप में अब्राहम के पास आते हैं और आके अब्राहम से बातें करते हैं। जब अब्राहम उनके बातों को सुनता है और देखता है तब दौड़ के अपने तंबू के पास से जाके उनके पैरों पे गिर पड़ता है और दंडवत करता है। दंडवत करके अब्राहम उन तीनों लोगों को, जो 3 स्वर्गदूत थे, उनको अपने तंबू के पास ले जाता है। ले जाके उन स्वर्गदूतों को मतलब अपनी पत्नी से, जो अब्राहम की पत्नी सारा थी, उससे बोलता है कि कुछ मैदा ले लो और मैदा लेके फुलके बनाओ इनके सेवा के लिए। सारा जाती है, कुछ मैदा लेती है और मैदा लेके फुलके बनाती है। ये वाचा की बात है जब परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा बांधा कि मैं तुम्हारे वंश को इस तारा के जैसे बढ़ाऊंगा। कुछ दिनों के बाद तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को उस वाचा के लिए, उस वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को अब्राहम के पास भेजे। क्योंकि उसके अब्राहम के वंश को बढ़ाना था, तब इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, क्योंकि परमेश्वर का वाचा था, परमेश्वर का शपथ था कि मैं अपने भक्त जो अब्राहम था, जो उसका परमेश्वर का दास था, उसके वंश को बढ़ाना है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने 3 स्वर्गदूत को अब्राहम के पास भेजा था। जब सारा उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ों को बनाती है, उसके बाद उन तीनों स्वर्गदूत ने अब्राहम से बातें करते हैं और बातें यह करते हैं कि तुमको जब बसंत ऋतु आएगा, जब ऋतु का टाइम आएगा, उस टाइम में एक बालक उत्पन्न होगा। एक बालक तुम्हारे पत्नी से और तुमसे जन्म लेगा। इस पर सारा हंसने लगती है, बोलती है कि मेरी पूरी उम्र खत्म हो चुका है, झुर्रियाँ पड़ गई है और जो बच्चा पैदा करने का जो प्रक्रिया है वो सब बंद हो चुका है, तो कैसे बच्चा पैदा होगा। इस बात पे स्वर्गदूतों की बात सुन के सारा हंसने लगती है। अब्राहम उनकी बातें सुनता है, सुनकर वो खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर का वाचा था, परमेश्वर ने वाचा बांधा था। तब अब्राहम उस बात को याद करता है जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधे थे। इतना कह के स्वर्गदूत अब्राहम के पास से चले जाते हैं और इधर सारा हंसती है। अब्राहम पूछता है कि तुम क्यों हंसी। अब
तब सारा बोलती है कि मैं हंसी नहीं। कुछ दिनों के बाद अपने प्रतिज्ञा के अनुसार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक बालक दूंगा, मैं तुमसे एक बालक को जन्म कराऊंगा, उसके बाद परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार जब बसंत ऋतु का टाइम आता है, तब परमेश्वर दर्शन देता है और दर्शन में परमेश्वर बोलता है कि अब तुम्हारे बालक जन्मने का टाइम आ गया है। इस पर वो अब्राहम बोलता है कि मेरा उम्र काफ़ी हो गया है, 100 का पार हो गया, कैसे बालक जन्म लेगा। लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह था, परमेश्वर का शपथ था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जब अब्राहम ने अपने पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी सारा गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कुछ दिनों के बाद अपने एक बालक को जन्म दी और उस बालक का नाम अब्राहम इसहाक रखा। इसहाक का मतलब होता है हंसी, यानी खुशी। तब अब्राहम उस बालक को इसहाक रखा और 8 दिनों के बाद अब्राहम अपने बालक को लेकर परमेश्वर के मंदिर में चला गया, जहां अब्राहम परमेश्वर की महिमा करता था, जहां परमेश्वर की सेवा करता था। तो ये रहा परमेश्वर का उस अब्राहम के साथ वाचा बांधना और इसहाक का जन्म लेना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वचन से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कैसी वाचा बांधा, क्योंकि अब्राहम का और सारा का उम्र खत्म हो चुका था, बच्चा जन्मने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनसे शपथ खाया और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे वंश को इस तारे के जैसे बढ़ाऊंगा। और सच में आज अगर हम लोग हैं तो उसी अब्राहम के वंशज के हैं, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ इतने बड़ी वंश को बढ़ाया। तो ये रहा अब्राहम और इसहाक का जन्म लेने का वचन। तो मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आप जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको आशीष दें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।